शुद्ध जल हमें पीने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जल शुद्ध नहीं होगा तो बीमारियां अधिक बढ़ेगी। बच्चों, आपको पता है कि ग्रीष्मकाल के समय जल की आपूर्ति बहुत कठिन हो जाता है। भारत के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर जल नहीं होता है। ग्रीष्मकाल के समय पर जल नहीं पहुंच पाता है। 10-10 दिनों के अंतराल पर वहां पर जल प्राप्त होता है। भगवान से हम धन्यवाद कहते हैं कि हम ऐसे क्षेत्र में नहीं रहते। पर सोचो उन मनुष्य के बारे में, उन मानव के बारे में कि जो ऐसे क्षेत्र में रहते, जैसे लातूर, वहां पर 10-10 दिनों तक जल नहीं प्राप्त होता है। जो जल मनुष्य ने बचा कर रखा है, उसी जल के सहारे उसे 10-10 दिन निकालने पड़ते हैं। इसीलिए जल को बचाना है, और जल को बचाना यह हमारा कर्तव्य है। दूसरा दिया गया है, जल के आसपास का परिसर अस्वच्छ रहने पर आप क्या करते हैं? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं जो जल के आसपास का परिसर अस्वच्छ रखता है उन्हें समझाने की। इतना कार्य तो हम जरूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कहीं गांव में गए होंगे तो लोग जो गांव के किनारे, गांव में जो नदी होती है उसके किनारे किस प्रकार से कपड़े धोते हैं, वहीं पर नहाते हैं, मल विसर्जन भी करते हैं, वहीं पर मूत्र विसर्जन भी करते हैं। इस प्रकार के कार्य कर कर वह पानी को अस्वच्छ बनाते हैं। जानवरों को धोते हैं, जानवर भी वह पानी पीते हैं। तो इस प्रकार से हम यह सब कार्य को रोक सकते हैं। तीसरा, अस्वच्छ परिसर के जल से होने वाली हानियां। और यह अस्वच्छ परिसर अगर जल के आसपास रहा तो हमें बहुत सारी हानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी यही हानि है कि मनुष्य का जीवन यह खतरे में हो जाता है, क्योंकि पानी ही हमारा जीवन है। अगर पानी अस्वच्छ हुआ, दूषित हुआ, तो मनुष्य भी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए हमें अस्वच्छ परिसर को, पानी को अस्वच्छ होने से बचाना है। जल पर घोषवाक्य। बच्चों, यहाँ पर आपको गृह कार्य दे रही हूँ। आपको जल पर कम से कम 10 घोषवाक्य आपको जल पर लिखने हैं। घोषवाक्य यानी नारे, जैसे जल है तो कल है, कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय। जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। जल संरक्षण हमारा दायित्व है ही नहीं, कर्तव्य भी है। जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। जल है तो कल है। जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है इसका दूसरा कोई विकल्प। पानी को हम बचाएंगे, खुशहाली लाएंगे। इस प्रकार से आपको 10 घोष वाक्य आपकी कॉपी में लिखने हैं। और जल से संबंधित जितनी भी बातें आपको बताई है, ये भी आपको सब कॉपी में लिखना है। अगर आप आपके आसपास के परिसर में अस्वच्छ वातावरण देखते हैं, जल से संबंधित हो या कचरे से संबंधित हो, तो आप लोगों को रोकने का भी यह आपका ही दायित्व है। इस पर आपको स्वयंमत अभिव्यक्ति भी आ सकती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर।